हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक के अंदर हमने लेंस और इसके टाइप के बारे में पढ़ा था। लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इस चीज को अपन प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास में है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज एंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जो लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। इन बेसिक चीजों के बारे में जानने के बाद में आगे जो इसके आर्टिकल्स हैं, इससे जो इमेज फॉर्मेशन है उसको अपन डिटेल में कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन इससे रिलेटेड जो लेंस है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया था, लेंस आपके पास में दो सरफेस से मिलकर बनता है। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इसके दोनों सरफेस जो होंगे उन दोनों से ही प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। दोनों से रिफ्रैक्शन होने के बाद में हमें इमेज का फॉर्मेशन मिलता है। जो लेंस है उसके अंदर रिफ्रैक्शन से आपको इमेज का फॉर्मेशन मिलता है। और लेंस आपके पास में दो तरह के थे, कन्वेक्स और कनकेव। एक आपके पास उत्तल लेंस था, दूसरा आपके पास में अवतल लेंस था। यह आपके पास दो लेंसों के प्रकार थे। तो हम लेंसों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लेंस की इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर अपन ने एक कन्वेक्स लेंस लिया है, यहाँ पर एक कनकेव लेंस लिया है। दोनों से अपन अलग अलग इसके जो पॉइंट्स हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। इसके अंदर ए P1B ए P2B ये दो आपके पास में कर्व्ड सरफेस हैं, दो वक्रित पृष्ठ हैं। दोनों वक्रित पृष्ठ किसी ना किसी ट्रांसपेरेंट गोले का एक भाग है। ये इस साइड में ऐसे और ये इस साइड में ऐसे, ये दो गोलों के भाग हैं। और दोनों इन वक्रित पृष्ठों को मिलाकर हमने लेंस बना दिया है। ये आपके पास में उत्तल लेंस आ जाता है। अब उत्तल लेंस के अंदर सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख रहे हैं, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे ये देखेंगे। यहां पर आपके पास में C2 और C1 दो पॉइंट हैं। ये दोनों पॉइंट वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इनको वक्रता केंद्र क्यों कहते हैं, यहां पर अपन ने देखा कि ये जो आपके पास में लेंस है इसके दो पृष्ठ हैं, ए P1B और ए P2B। ये दोनों पृष्ठ किसी ना किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। उस कांच के खोखले गोले का आपके पास में केंद्र होगा। और ये जो केंद्र C1 C2 के रूप में है, ये C1 और ये C2, ये आपके पास में इस लेंस के लिए वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और इस लेंस के लिए आपके पास में दो वक्रता केंद्र हो गए हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास में दो अपवर्तक पृष्ठ थे। तो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के कारण आपको दो वक्रता केंद्र C1 और C2 के रूप में मिल जाते हैं। और हमने देखा था कि आपके पास C इक्वल टू होता था 2F, और जो F है ये फोकस था। और फोकस आपके पास में C और P को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता था। तो यहां पर आपके पास में जो C2 है उसको आप F के रूप में 2F भी लिख सकते हो, C1 को भी आप 2F1 के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में ये रिलेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन C1 C2 जो वक्रता केंद्र है उसको डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा देंगे। तो जिस खोखले गोले का आपके पास में अपवर्तक पृष्ठ ए P1B और ए P2B एक भाग होता है, उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। और क्योंकि आपके पास लेंस के अंदर दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, ए P1B ए P2B, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के कारण आपके पास लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र हो जाते हैं, C1 और C2। ये आपके पास में लेंस के वक्रता केंद्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से अवतल लेंस में अपन देखें तो अवतल लेंस के अंदर भी आपके पास में इधर वाला जो पृष्ठ है ये इस प्रकार से एक खोखले गोले का एक भाग है,
और इधर वाला जो है वो इस प्रकार से खोखले गोले का भाग है, और जो बीच का जो आपके पास में क्षेत्र था उसको ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से भर दिया गया है। तो इन दोनों गोलों का जो केंद्र होगा, इधर वाले के लिए ये मान लो आप ये पॉइंट P1 और ये P2, तो आपके पास में ये जो इधर वाला भाग है इसका जो वक्रता केंद्र है वो C1 हो गया, और इधर वाला जो भाग है इसका वक्रता केंद्र C2 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास अवतल लेंस में, कनकेव लेंस के अंदर भी दो आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं। ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर भी C1 और C2 के रूप में होते हैं। फिर आपके पास में अगर अपन इसको डिफाइन करें तो ये आपके पास में फिर से वही आ जाएगा कि जिस खोखले गोले का लेंस का जो अपवर्तक पृष्ठ एक भाग है उसके केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में वक्रता केंद्र की डेफिनेशन हो जाती है। फिर आपके पास में आती है अगली डेफिनेशन, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। जो आपके पास लेंस है, लेंस एक होमोजीनियस मीडियम बनाता है, और इसकी जो आपके पास में साइज है, इसका जो एपरेचर है वो काफी छोटा होता है, जिससे आपके पास में ये P1 P2 को काफी नजदीक माना जा सकता है। और यहाँ पर इनका जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो आपके पास किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट जिसके ऊपर से कोई भी जो लाइट रे इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद में अनडेविएटेड गुजर जाए। कोई भी प्रकाश किरण लेंस के मध्य बिंदु से अपवर्तन के दौरान बिना विचलित हुए अगर गुजरती है तो उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं। ये हमेशा आपके लेंस के सेंटर में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसके ऊपर स्थित होता है। यहाँ पर ये आपके पास कनकेव लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र आ जाता है, यहाँ पर ये आपके पास कन्वेक्स लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास में ये प्रकाशिक केंद्र एक मध्य बिंदु होता है। इस मध्य बिंदु के ऊपर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद में बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, और इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। फिर आपके पास में आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस और मुख्य अक्ष किसको बोला जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष को अपन जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ डायग्राम में अपन को दिखाई दे रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन x डैश है, इधर भी आपके पास इमेजिनरी लाइन x डैश है। ये x डैश क्या कर रही है, ये C1 C2 जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर थे उनको मिलाकर खींची गई है। इसके अंदर भी ये C1 और C2 इनको मिलाकर खींची गई है, और ये जो लाइन है ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। तो अपन इसको ऐसी इमेजिनरी लाइन को अपन मुख्य अक्ष कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन C1 और C2 जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर थे इनको ज्वाइन करती है, उनको मिलाती है, और इनको मिलाते हुए ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, इसको अपन मुख्य अक्ष कह देते हैं। ये आपके पास में मुख्य अक्ष हो जाती है। फिर आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो वक्रता त्रिज्या जो आपके पास में है ये ऑप्टिकल सेंटर और आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है। तो जो डिस्टेंस प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की होती है वह दूरी जो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की होती है उसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वास्तव में उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका लेंस का एक अपवर्तक पृष्ठ भाग होता है। प्रत्येक गोले के लिए आपके पास एक त्रिज्या होती है। तो आपके पास यहाँ पर भी दो गोलों से मिलकर एक लेंस के जो दो अपवर्तक पृष्ठ हैं वो मिलकर आपको लेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में C1O और C2O इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपके पास दो वक्रता त्रिज्याएं हो जाएंगी, जिनको अपन ने यहाँ पर R1 और R2 से दिखाया है। तो वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कह देंगे, और यह आपके पास में कैपिटल R से रिप्रेजेंट की जाती है।
इसी तरीके से इस लेंस के अंदर भी आपके पास जो डाइवर्जिंग लेंस है, जो आपके पास कनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, उसके अंदर भी आपके पास वक्रता त्रिज्याएं दो हो जाएंगी, R1 और R2 के रूप में इनको हमने यहाँ पर दिखाया है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो आपके पास में आ जाता है फोकस। तो फोकस क्या होगा इसको अपन देखते हैं। देखो अपने पास में किसी भी लेंस के अंदर दो भाग हैं, इसके दो कर्व्ड सरफेस हैं, इसके भी दो कर्व्ड सरफेस हैं। तो इन दोनों कर्व्ड सरफेस के कारण आपको इसके अंदर दो फोकस मिलते हैं। ये दो फोकस किस प्रकार से आपको मिलते हैं और इसमें से अपन मुख्य फोकस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर प्रथम मुख्य फोकस देखते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो कैसे होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए आपके पास में रे डायग्राम अपन ये दोनों देखें तो यहां पर आपके पास कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है ये। इस कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर एफ डैश एक पॉइंट है। इस एफ डैश पॉइंट से जो लाइट रेज हैं वो लेंस पर इंसिडेंट हो रही हैं, लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती हैं। ऐसे बिंदु को जिसमें लेंस से अपवर्तन के बाद में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, ये समांतर गुजर जाती हैं, ऐसे बिंदु को अपन प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश फ्रॉम विच the light rays incident on the lens after refraction becomes parallel to the principal axis. After reflection becomes parallel to the principal axis. Such point is known as first principal focus of the lens. तो यहाँ पर आपके पास में ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या प्रथम मुख्य फोकस आ जाता है। इस प्रथम मुख्य फोकस के अंदर हमने देखा कि ये मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जिससे लेंस पर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाती हैं। ऐसे बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कह देते हैं। और क्योंकि आपके पास कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस के अंदर ये प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से निकलती हैं। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के अंदर अपन देखते हैं ये आपके पास में डाइवर्जिंग लेंस है, ये प्रकाश किरणों को माध्यम में फैलाता है। तो हम इसको ये इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखो इस लेंस के अंदर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं और ये ऐसे अपीयर हो रही हैं कि ये एफ डैश पॉइंट की ओर इंसिडेंट होती हैं। ये एफ डैश पॉइंट की ओर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है। इस प्रकार से ये प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल निकल रही है। तो आपके पास में इसको आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि अवतल लेंस के अंदर वह बिंदु जिसकी ओर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होती हैं उसको हम कनकेव लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे, प्रथम मुख्य फोकस इसको अपन बोल देंगे। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे कि द लाइट रेज अपीयर टू बी इंसिडेंट एट द इमेजिनरी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे becomes parallel to the principal axis. Such an imaginary point is known as first principal focus of the concave lens. यह आपके पास में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो जाता है कनकेव लेंस के लिए। तो जो प्रकाश किरणें हैं वो इस पॉइंट की ओर इंसिडेंट होती हुई आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती हैं। इस पॉइंट को अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। फिर आपके पास में आ जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो आपके पास में फिर से वही दो लेंस हैं, ये आपके पास कन्वेक्स, ये आपके पास में कनकेव। इसके अंदर आपके पास में ये जो पॉइंट है एफ, ये इसका
प्रिंसिपल फोकस है, इधर ये जो एफ है ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये कैसे डिफाइन होगा, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज हैं, जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ये लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं। और ये क्योंकि प्रकाश किरणें हैं, ये सारी की सारी वास्तविक रूप से यहाँ पर अभिसरित हो रही हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस बोल देंगे। तो इसको अगर अपन डिफाइन करें तो इसको डिफाइन करते टाइम देखते हैं कि द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस converges at a point on the principal axis. Such a point is known as principal focus of the convex lens. तो मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार से आपके पास अवतल लेंस के अंदर जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, ये लेंस से अपवर्तन के बाद में माध्यम के अंदर अपसरित होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। और जब इनको इधर से कोई ऑब्जर्वर देखता है तो ये प्रकाश किरणें उसको मुख्य अक्ष के एफ पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। इस एफ पॉइंट को अपन लेंस के लिए, जो अवतल लेंस है उसके लिए द्वितीय मुख्य फोकस या मुख्य फोकस कह देंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन दें, तो मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद में अपसरित होती हुई जिस बिंदु से दिखाई देती हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस appear to coming from a point on the principal axis. Such a point is known as principal focus of the concave lens. ये आपके पास में दोनों के लिए दोनों लेंसों के मुख्य फोकस हो जाते हैं। और दोनों लेंसों के मुख्य फोकस व प्रकाशीय केंद्रों के बीच की, ये जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस दूरी को अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आपके पास में प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यह आपके पास में फोकस दूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक है वो आपके पास में आता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को अपन इसको अपन देखते हैं। इसके लिए अपन ये डायग्राम काम में लेते हैं। इस रे डायग्राम के अंदर से हम इसको समझना चाहेंगे। तो इसके अंदर आपके पास में एक कन्वेक्स लेंस लिया है, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के अंदर आपके पास में एक्स डैश एक्स इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके अंदर ये जो है ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये इसके लिए आपके पास में फोकस है, और ये इसके लिए आपके पास में वक्रता केंद्र है। ये आपके पास में इसके अंदर जो पॉइंट थे उनके बारे में अपन ने देखा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार के रूल्स लगेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास आता है कि जो ऑल डिस्टेंस है वो मेजर्ड फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि जो प्रकाशीय केंद्र O है, सभी दूरियों का मापन प्रकाशीय केंद्र O से किया जाता है। ये जो प्रकाशीय केंद्र है इसको अपन लेकर यहां से सभी दूरियों का मापन करते हैं। जो दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में होती हैं, जैसे ये यहाँ अगर आपके पास कोई वस्तु हो और अगर अपन इस दिशा में आगे की ओर बढ़े, तो जो दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में होती हैं उनको अपन पॉजिटिव लेंगे, और जो दूरियां आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होती हैं, जो इसके अगेंस्ट होते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अगेंस्ट होती हैं, उनको नेगेटिव लेंगे। यानी कि ये आपके पास में आपतित प्रकाश किरण की दिशा है, प्रकाश इस दिशा में जा रहा है,
और अगर अपन दूरियां उसके ऑपोजिट मापते हैं, इस दिशा में मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इस दिशा में दूरियों को मापते हैं, तो आपके पास में ये जो दूरियां होंगी उनको अपन हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये आपके पास में सारी दूरियां नेगेटिव हो जाएंगी। फिर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी हाइट अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसको रखते हैं और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर रखी जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर इसको रखा जाता है, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलरली इसको रखते हैं तो इसकी हाइट को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, इसकी ऊंचाई को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ये आपके पास में साइन कन्वेंशन में कुछ पॉइंट थे। फिर अगर अपन देखें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, तो ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो u को हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। दोनों ही लेंसों में u हमेशा नेगेटिव होगा आपके पास में। फिर आपके पास में अगर v की बात करें अपन, तो v जो है, v के लिए अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल बनती है तो v पॉजिटिव होगा, अगर इमेज विर्चुअल बनती है तो ये नेगेटिव होगा। ये आपके पास में v के लिए आता है। फिर आपके पास में f की बात करते हैं अपन, जो फोकल लेंथ है या फोकस दूरी है, तो वो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस के लिए, जो आउटर लेंस है, उसके लिए इसको हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये आपके पास में साइन कन्वेंशन हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन के अंदर अपन लोगों ने देखा कि जो दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी जाएंगी वो सभी धनात्मक, और जो दूरियां आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी जाएगी वो आपको ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।